एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फा। हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त हो, उसका मिले। आज कितने शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, पूरे पंडालों भरे हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को, श्री परमजीत सिंह मेहता जी को साधुवाद देता हूँ, जो ये भटिंडा नगर में तीसरी बार ये शिव महापुराण की कथा को रखकर सभी भटिंडा वासियों को, पंजाब वासियों को सुख प्रदान किया, सुख दिया। तो ये मिला। एक माता ने तो और ना जाने क्या लिख दिया, देखो जरा, देखो जरा। हो मेहता जी पत्र पढ़िएगा जी। आपके भटिंडा की माताएं कितनी जोरदार जोरदार लिखती हैं, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। कहाँ बैठी हैं डिम्पल जी? बहुत बड़ा पत्र है आपका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। और पत्र को जरा भटिंडा वाले सब पढ़ो मेहता जी के साथ में। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूँ। सबसे पहले मैं मेहता जी को धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें तीसरी बार शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर मिला। फिर मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी भीड़ होने के बाद भी सब कुछ नियंत्रण से भटिंडा पुलिस प्रशासन ने संभाल कर रखा। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। गुरुजी अब पत्र देखिएगा जरा। पिछले साल की कथा 7 दिन की होने वाली थी तो 5 दिन की मिली थी। पानी गिर गया, हवा आंधी चल गई। 2 दिन हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हारे पास में। अरे ताली मत बजाओ, तुम्हारे ताली के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। मेहता जी तो आपके पिछले बार के 5 दिन की कथा हुई थी, 2 दिन बच गए। तेरा क्या होगा कालिया? अब वो जो 2 दिन बच गए हैं तो कायदा तो बोलता है कि हमारे यहाँ 7 दिन की कथा की जगह 9 दिन होना चाहिए, 2 दिन बढ़ाना चाहिए तुमको। फिर भी अगर आप 2 दिन नहीं बढ़ाते हो तो वादा कर जाओ मेहता जी से कि फिर बुलाए। हम मेहता जी, पदम जी, देखो तो, मेहता जी तो बुला ले, तुम्हारा भी तो सपोर्ट चाहिए ना मेहता जी को, फिर पदम जी को। तुम सब एक बुलंदता से जब साथ में आकर खड़े हो गए और सब एक बार आनंद से कहोगे हर हर, तो फिर क्यों ना होगा, फिर योग बनेगा, फिर आएंगे। तो मेरी जीजी डिम्पल जीजी कहाँ बैठी है? कहीं बैठी है कि नहीं बैठी है कहीं? तो जहाँ भी बैठी हैं आपका पत्र बड़ा जोरदार है। और नीचे आपने एक लाइन और लिख दी, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा
एक दृढ़ता जब अपने भीतर आती है, शिव से मिलन की आस, भगवान को पाने की आस जब हमारे भीतर होती है तो वो शिव तत्व हमको प्राप्त होता। मैं श्री शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर शिव से बड़ा स्नेह रखता, शंकर से बड़ा प्रेम, शिव के प्रति उनका समर्पण है, भगवान भोलेनाथ जी के प्रति एकाग्रचित्ता समर्पण। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके हृदय में शिव बसा हुआ, शंकर बसा। और शिव पुराण कहती है कि जब दिल में अगर शिव बस जाए शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण, दो चीजें, दो बातें। एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो समर्पण के तहत, भूखे को भोजन कराओ समर्पण के तहत। माननीय सिसोदिया जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा ये भी दुनिया का सबसे बड़ा दान है, शिक्षा भी। और उनके इतने अच्छे विचार हैं शिक्षा के प्रति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, साधुता है। हम भी अपनी व्यासपीठ से माननीय ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान आपको धन दे, संपदा दे, तो अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वैभव नहीं है, तो उनको खूब पढ़े, अपने बच्चों जैसा पढ़े। तो एक स्वार्थ, एक समर्पण, भोजन भी कराया है किसी को और समर्पण के भाव से कराया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पानी भी पिलाया है और समर्पण के भाव से पिलाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। शिक्षा अध्ययन कराई है, समर्पण के भाव से कराई है, उसका फल जरूर मिलेगा। चिकित्सा कराई है, समर्पण के भाव से कराई है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर प्राप्त हो, वो छूटता नहीं। आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूर्ण समर्पण के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो फल मिला केवल एक को नहीं, अनेक को। तारकासुर को देखा मां पार्वती ने और षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि ये तारकासुर, इसको मार। पर इसके हृदय में शिव बसता है क्योंकि ये पूर्ण समर्पित है, इसका समर्पण पूर्ण है, पूर्ण से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर पंडालों में आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज खोलो, पीछे तक आवाज नहीं जा रही, दोनों पंडालों की खोलो। पूर्ण समर्पण के साथ में पार्वती माता ने कहा, माता पार्वती जी बोली, सुनो षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, अगर तुम बाण छोड़ोगे और तारकासुर का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति है, बाण छोड़ोगे हृदय में लगेगा तो ये दोष हो, ये दोष हो। बाण तो छोड़ो पर हृदय को ना छुए, उदर को छुए। जिस हृदय में शिव बसा हो, भाई आवाज खोलिए उधर की, पंडाल की, वो वाले पंडाल की आवाज में नहीं आ रही है। जिस हृदय में शिव बसा है, जिस हृदय में स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव बसे हों, उस हृदय को कोई घात ना पहुंचा। शिव पुराण कहती है जब हमारा पूरा समर्पण किसी कार्य के प्रति हो जाता है, शिव के प्रति हो जाता है या किसी कर्म के प्रति हो जाता है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। षडानंद कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, उधर को लगा। तारकासुर ने जब षडानंद कार्तिकेय को देखा तो प्रसन्न चित्त में आकर कहते हैं कि मेरी मन की तमन्ना आज पूरी हो गई।
कार्तिकेय जी ने पूछा कि मन की तमन्ना क्या? कहा मेरे मन की तमन्ना थी कि शिव का विवाह हो जाए, और शंकर का विवाह तभी हो सकता था जब मैंने वर मांगा कि मैं मरूं तो उनके पुत्र के द्वारा मरूं, वरना शिव विवाह नहीं करता। क्योंकि माता सती से शिव जी का इतना स्नेह था, माता सती को शिव इतना प्रेम करते थे कि शिव दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, दूसरा विवाह नहीं करना था। आवाज़ खोल दो, उधर के पंडाल की आवाज़ नहीं आ रही है तो उनको बोलो कि जाके देखो, फिर वहां जाके किसी लड़के को भेजो। शिव जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना समर्पण कि बाबा देवाधिदेव महादेव के प्रति भाव मांगा कि उनका विवाह हो जाए और उनका जो पुत्र हो वही मेरे प्राण हो, उनका जो पुत्र। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी देख रहे थे तारकासुर के प्राण जा रहे थे, और तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास में बुला लिया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र। तीनों पुत्र सामने आकर खड़े थे। तारकासुर ने उनको देखा, तारकासुर उनको देख रहे, और तारकासुर ने अपने पुत्रों से कहा सबसे द्रोह करना पर शिव से नहीं, क्योंकि शिव के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल करुणा है, केवल दया, केवल करुणा। कल कथा में कहा था शंकर जी के 5 मुख हैं। कल कथा में कहा था शिव जी के 5 मुख हैं। सुना था शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से पहले सृष्टि का निर्माण करते थे, दूसरे से पालन करते थे, तीसरे से संहार करते थे, चौथे से ओझल करते थे, और 5वें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया। फिर एक कमल के रूप, कमलापति के रूप में प्रकट हुए, जिनको दिया सृष्टि के ओझल। फिर सृष्टि के ओझल का भाव देकर फिर अगला भाव शिव जी ने जो स्वयं लिया, वो स्वयं का स्वरूप था करुणा का भाव। शंकर जी कहते हैं मेरे पास केवल एक ही चीज रखी है, दुनिया का व्यक्ति जब हर जगह से हताश होकर, हर जगह से ठोकर खाकर जब मेरे पास आएगा, शिव कहते हैं मैं उस पर करुणा करना प्रारंभ कर दूंगा, दया करना प्रारंभ। जब मेरे पास एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल बीत गए, संतान का सुख नहीं आया, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन संतान की प्राप्ति का सुख ना मिला। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा देखी, उसमें आपने पशुपति व्रत का बताया। तब मैंने पशुपति व्रत किया। हम दोनों हर सोमवार को मंदिर जाने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे। क्या हुआ बेटा, आजा आजा, ए आजा बाबू, आजा आजा, क्या हुआ, आजा आजा आजा, आजा जल्दी आ, जल्दी आजा। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी, पर 4 जनवरी 2024 को हम बठिंडा पंजाब की कथा को सुनने के लिए आ गए। हमने सुना था सीहोर वाला बाबा जब कथा कहता है जो मांगो वो मिलता है। हम कथा में आकर बैठ गए। 4 जनवरी 2024 को हमने कथा सुनी, और यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर घर चले गए। अपने गर्भ पर लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, 11 मार्च
2025 को मेरे घर में कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे हैं, जिसका मैं फोटो लगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। एक पत्र अच्छा लिखा है कि बाबा मेरे को, बाबा ने सब कुछ दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमन और पति जोगिंदर सिंह है। पंजाब गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर शहर, बटला गांव पिंड से आई हूँ। गुंडाकोट दी रहने वाली हूँ। मैं तो तुहाने आगे बेनती कर दी हाँ कि तुसी हर जगह ते कथा कर दे हो, बस एक बार तुसी हिमाचल प्रदेश कथा करो ते हिमाचल प्रदेश नू तार कर दो, उनकी भूमि को पवित्र कर दो। माँ पूरा प्रयास करेंगे हम भी कि हिमाचल प्रदेश में भी शिव महापुराण की कथा हो और बाबा बुलाए। बाबा सारा सुख शिव महापुराण की कथा सुनकर जाती हूँ और सब कुछ मिल जाता है, ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो, अमन और पति जोगिंदर सिंह पंजाब गुरदासपुर से आए हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम आरती, पति का नाम अरण सोनी है। हम जिला निवासी फाजिल्का निवासी पंजाब के हैं। मेरी शादी को 13 वर्ष हो गए थे और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, तब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा श्रवण करने में मन लगाया। गुरुदेव, हम भटिंडा की कथा में 2025 में भटिंडा की कथा में आखिरी दिन पंडाल में कथा सुनी थी तथा पंडाल की मिट्टी पेट पर लगाई। मैं पंडाल की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव कि मुझे उसी माह, जिस दिन मैं मिट्टी लगा कर गई पंडाल की, उसी दिन उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। 10 नवंबर 2025 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 13 साल के बाद बाबा ने मेरे पर करुणा करी है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम भारती, पत्नी श्री बलराम, जम्बाल हिमाचल के जिला ऊना गांव ठटल की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण सीहोर के रुद्राक्ष में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। गुरुदेव, मेरे पति की पोस्टिंग भटिंडा में ही है, वह भारतीय सेना में हैं। गुरुदेव, 2024 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए निवेदन करा था। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। तीनों प्रबल है, तीनों दृढ़, तीनों प्रबल। तीनों को उपदेश देते हैं कि तुम तीनों सबसे बेर लेना, पर शिव से, शंकर से, होगरदानी से नहीं, त्रिकालदर्शी से नहीं। वो करुणा सागर है, करुणा सागर। वो जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तारकासुर कह रहे हैं अपने बेटों से, जो शिव देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। विधाता का काम है भाग्य लिखना और लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी है स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं। अगर भाग्य पलटने की जवाबदारी है तो वो केवल शिव। और हम आपसे भी कहेंगे, बीमारी आ गई, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, कहीं मत जाओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, दिखाओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले वैसा करो, दवाइयाँ खाओ और फिर शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करो, कभी जिंदगी में ऐसी कृपा करना, एक बार मुझे सीहोर कुबरेश्वर धाम जरूर पहुंचाना।
तू करुणा कर। और एक पत्र है, छोटा सा है और अच्छा है। पत्र देखिए, अच्छा है। कमला निषाद, रमाकांत निषाद, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली से आए हैं। कमला निषाद, रमाकांत निषाद। लीवर में पस, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी के चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल बाबा का क्या बखान करूँ। अप्रैल 2026 में मेरे पति को तबीयत बहुत खराब थी। उनके लीवर में पस बनने लगा था, जिसकी वजह से मेरे पति का ना तो कुछ खा सकते थे और ना ही सो पा रहे थे। गुरुजी, उन्हें बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था यह कभी भी फूट सकता है, इसकी जान में खतरा है, जिसके कारण हम बहुत परेशान होने लगे। तभी हमारे एक पड़ोसन ने हमें आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि आप आस्था चैनल पर चल रही कथा को सुनो, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं बाबा आपके सारे दुख दूर करेंगे। तभी से मैं रोज शिवालय चली जाती, जल चढ़ाती, आपकी कथा टीवी के माध्यम से घर पर ही आसन लगाकर सुनती। शिवालय से एक बेलपत्र लाती, पति के घाव वाली जगह पर उसको बाबा से कहती बाबा इनको ठीक कर दो, वहीं पर लगाकर विसर्जन कर देती। चढ़ा हुआ जल पति को पिला देती। 17 अप्रैल 2026 में हमने रोहिणी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कथा पंडाल में सुनने के बाद लोग कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हम कथा सुनकर, रोहिणी की पंडाल की कथा सुनकर आए और हमने पुनः जांच कराई। जांच करने पर पता चला कि जो पस पड़ रहा था वो पस पड़ना बंद हो गया है और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और पंजाब भटिंडा की कथा को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। बाबा हम प्रणाम करते हैं जो आज हम पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आए हैं। कहीं बैठे हों कमला निषाद, रमाकांत निषाद, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा किसको कहे, एक दृढ़ता। आप आए कोई शिव महापुराण की कथा, हम तो केवल थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं, थोड़े पत्र हम पढ़ पाते हैं, थोड़े। किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। सच्ची सर हम तो थोड़े से पत्र पढ़ पाते हैं, पर लोगों का भाव पत्रों के जिन जिन के कार्य हुए हैं उन पत्रों की लिस्ट अगर आप देखिए, एक बार दर्शन करो उन पत्रों का जिन पे बाबा ने करुणा करी है। करो दर्शन, बड़े हृदय से करो कि मेरे बाबा ने कितनों को दिया जिनके पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे। और 7 दिन में इन पत्रों का जो ढेर लगता है, इसको पकड़ा पत्रों का दर्शन करिएगा। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा वो भी इन पत्रों का दर्शन सभी को कराएं। जिनको मेरे भोलेनाथ ने दिया, भटिंडा वालों को, ये उनके पत्र देखिए। ये पत्र हैं जिनको मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है, प्रदान किया। ये वो पत्र हैं जो 2024 में जिन्होंने भटिंडा की कथा सुनी। ये वो पत्र हैं जिन्होंने 2025 में भटिंडा की कथा सुनी और 3 महीने बाद फिर पत्र की तैयारी है जिन्होंने 2026 में कथा सुनी। जिन्होंने 2026 में कथा सुनी उन पत्रों की फिर तैयारी। ना हम आपसे मिलते हैं, ना हम आपसे कभी बातचीत करते हैं। आप जो कथा पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर सुनते हो और दिल से उससे अरदास करते हो, प्रार्थना करते हो, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मौन होकर जो कामना कर कर जाते हो, मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देता। शिव शिव है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि सियोर वाला बाबा शिव पुराण की कथा कर कर जाता है। नहीं, सियोर वाला बाबा कथा करने के लिए आता ही नहीं। ये शिव महापुराण कुबेर भंडारी के रूप में तुम्हारे नगर में आती है, 7 दिन लुटाती है और फिर अपने धाम वापस चली जाती है। जिसने बटोर लिया उसको मिल गया, जिसने बटोरा उसको मिल गया।
जिसने प्रार्थना करी उसको मिल, जिसने निवेदन। बस हृदय से उससे कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं तो वो स्वीकार करते हैं। रोते नहीं, अच्छे कुछ। दीदी कह रही है एकदम बेकारी थे, कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल जिंदगी थी, शिव जी पे लोटा भर जल चढ़ा चढ़ा, आज बाबा ने खूब पति बना दिया, खूब आनंद से कृपा कर दी। रोते नहीं, खुश खुश होकर जाओ, अब तो दे दिया बाबा ने, क्या सोचना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हो, मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। बोलिए काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, कृपा कर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे जीवन के जितने दुख हैं, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है, जो भी दुख है मेरे शिव वो सब हर ले। तू करुणा सागर है, कृपा सागर। मैंने सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, अगर मैं खाली जाऊंगी तो लोग हंसेंगे। बाबा तेरे ही तो आश्रित होकर यहाँ आई हूँ, तू करुणा कर, कृपा कर, दया कर। तू कृपा करेगा, सब कृपा। उससे निवेदन विनय, जो बोले सो निहार, सत्क्रिया का हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहो। आज कथा का छठा दिवस है, दूसरी बार प्रार्थना करने का मौका मिला है, यहाँ से कोई खाली ना जाए। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। कल कथा का 7वां दिवस होगा, विराम होगी कथा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। आज कथा की शिवरात्रि है। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है। तारकासुर ने अपने तीनों बेटों को समझाया। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी गणेश जी के मंगल विवाह की ओर लेकर जाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं बेटे का विवाह हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। आज कथा छठे दिवस की विराम हुई है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा भटिंडा पंजाब में, और टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को प्रदान करी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा। हर हर महादेव। यहाँ से जाओ, जब बाबा को प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना, करुणा करना, हमारी झोली भरना, दया करना। शिव से विनय करो, निवेदन करो। बाबा की कृपा से ये कथा मिली है, धन्यवाद दो मेहता परिवार को भी और साथ में शिव बाबा भगवान भोलेनाथ। आज कथा छठे दिवस की यहाँ विराम दे। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। प्रेम से कथा का रस्तत्व सुबह 8 बजे श्रवण करेंगे। 25 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम की कावड़ प्रदोष की भराती है, जिसको भरने लाखों भक्त आते हैं और मनोकामना कर कर कावड़ भर कर जाते हैं और बाबा उनकी झोली खुशियों से भरते हैं। कावड़ मेला
30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ आप बड़े प्रेम से भरें, 1 महीने आकर खूब मेले का आनंद लें। हम भी प्रयास करेंगे कि अब की बार सावन के महीने में सीहोर में कावड़ मेले में रहकर भी बाबा की भक्ति का आनंद लें। हर हर